भारत भूमि का सबसे दक्षिणी छोर जो कि कुमारी अंतरीप के नाम से पूरे संसार में प्रसिद्ध है। इस प्रसिद्धि का कारण यहाँ स्थित कन्याकुमारी तीर्थ स्थान है। यह स्थान एक धार्मिक स्थान के अलावा कई कारणों से महत्वपूर्ण है। तीनों ओर सागर जल से घिरा यह स्थान तीनों सागरों का संगम स्थान भी है। पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में सुदूर दक्षिणी ध्रुव तथा हिंद महासागर का विशाल जल फैला है। अंतरीप के अग्र भाग में स्थित विवेकानंद शिला से अरब सागर की पीली तथा बंगाल की खाड़ी को नीले रंग की लहरें साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। कन्याकुमारी में सूर्योदय तथा सूर्यास्त का दृश्य अति रमणीय है। समुद्र के संगम स्थल पर चैत्र पूर्णिमा पर साफ आकाश में एक साथ बंगाल की खाड़ी में चंद्रोदय और अरब सागर में सूर्यास्त का दृश्य अद्भुत होता है। दूसरे दिन प्रातः बंगाल की खाड़ी में सूर्योदय एवं अरब सागर में चंद्रास्त दृश्य भी स्वाभाविक लगता है। सुप्रसिद्ध तीर्थ कन्याकुमारी भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में केरल की सीमा के पास सागर तट पर स्थित है। कन्याकुमारी शक्तिपीठ के धार्मिक पृष्ठभूमि के बारे में प्राचीन ग्रंथों में जो कथा मिलती है वो इस प्रकार है। बाणासुर नामक दैत्य ने महादेव शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने वरदान मांगने के लिए कहा। मौका देखते ही बाणासुर ने अमर होने का वरदान मांग लिया। शिव जी ने तथास्तु कहते हुए वचन दिया कि कुमारी कन्या के अलावा तुम्हारा कोई अहित नहीं कर सकेगा। वरदान प्राप्त होते ही बाणासुर निरंकुश तथा उपद्रवी हो गया। उसके अत्याचारों से पूरे संसार के लोग त्राही त्राही करने लगे। ऐसी स्थिति से रक्षा के लिए देवतागण विष्णु भगवान के पास पहुंचे। विष्णु ने देवताओं के साथ मिलकर त्रिभुवन की सुरक्षा के लिए यज्ञ किया। उसी यज्ञ से एक अत्यंत सुंदर कन्या प्रकट हुई। यह कन्या महादेव शिव को प्राप्त करने के लिए दक्षिण तट पर तपस्या करने चली गई। उसकी आराधना से प्रसन्न होकर शिव ने उसका पाणी ग्रहण करना स्वीकार कर लिया। विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई और सब तैयारियां पूरी हो रही थी। अब देवताओं को चिंता हुई कि इस दिव्य कन्या का विवाह हो गया तो फिर बाणासुर नहीं मारा जाएगा, क्योंकि वरदान के अनुसार वह केवल कुमारी कन्या के द्वारा ही मारा जा सकता था। ऐसी स्थिति में महामुनि नारद ने सहयोग प्रदान किया। शिव जी विवाह के लिए दक्षिण सागर की ओर चल पड़े थे। वहां पहुंचने से पहले ही सुचिंद्रम नामक स्थल पर नारद जी ने शिव जी से मुलाकात की। इस मुलाकात में काफी समय लगा और विलंब के कारण विवाह का मुहूर्त निकल गया। विवाह टल जाने के कारण साथ लाई गई सारी सामग्री अक्षत, रोली, तिल आदि सागर में विसर्जित कर दी गई। ऐसी मान्यता है कि इन सामग्रियों को बिखेर देने से ही यहाँ पर सागर तट की बालुका राशि चावल के दाने की तरह काले और लाल रंग की हो गई है। कुमारी कन्या महादेव शिव को प्राप्त करने के लिए पुनः तपस्या में लीन हो गई। इधर बाणासुर को उसके मनमोहक सौंदर्य की चर्चा सुनने को मिली। वहीं कुमारी देवी से विवाह की इच्छा लेकर वहां पहुंचा और प्रणय निवेदन करने लगा। उसके बार बार ऐसा करने से देवी की तपस्या भंग हुई और कुपित होकर देवी ने उस अत्याचारी दैत्य का वध कर डाला। बाणासुर के वध से सभी को राहत मिली और कुमारी कन्या देवी के रूप में पूजनीय बन गई। इस पावन तीर्थ स्थान पर आश्विन नवरात्र के समय पूजा का विशाल उत्सव मनाया जाता है। कन्याकुमारी के मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को एक वस्त्र यानी कि धोती धारण करना होता है। सिले हुए कपड़े पहनकर जाने पर प्रवेश नहीं मिलता। इस तीर्थ के जल स्पर्श से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कन्याकुमारी पीठ के ऐतिहासिक कहानी के बारे में।